हमारे बुजुर्ग मौजूदा दौर में हमारे जवानों को ये कह के खामोश कर देते, नहीं बेटा हालात अच्छे नहीं, चुपचाप बैठ जाइए। ऐसा है या नहीं है या नहीं है? सरपरस्ती करने के लिए कोई जिम्मेदार नहीं, हत्ता कि हमारी मस्जिदों के इमामों का हाल भी अल्लाह माफ फरमाए। ये मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूं, किसी की तरफ मेरा इशारा नहीं है, ये मुतलकन बात कह रहा हूं। बहुत सारी जगहों पर आज हालात ऐसे हैं कि हमारे उलमा ने भी अपनी आंखें बंद कर ली हैं, जो हो रहा है होने दो। याद रखिएगा, अगर उलमा का ये रवैया रहा तो कौम के हालात कैसे होंगे, कौम कहाँ जाएगी, कौम का अंदाज कैसा होगा। याद रखिएगा, मैं हर जगह जाता हूँ तकरीर में इस मौजू पर ज़रूर दो जुमले कहता हूँ, अपने उलमा से हाथ जोड़ के कहता हूँ, खुदारा उम्मत की हिमायत के लिए खड़े हो जाइए। ये मत सोचिए सदर साहब नाराज़ हो जाएंगे, सेक्रेटरी साहब नाराज़ हो जाएंगे, ख़जानची साहब नाराज़ हो जाएंगे। अल्लाह का कुरान कहता है वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, जो अल्लाह पर भरोसा करते ईमान वाले, अल्लाह उनके लिए काफ़ी है। इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल कुव्वतिल मतीन, रिज़्क़ देना ये सदर साहब के इख्तियार में नहीं, ये खुदा की रहमत है, वो जिसको चाहता है रिज़्क़ देता है। अल्लाह का कुरान कहता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, 12वां पारा यही से शुरू होता है। जमीन में कोई जानवर भी ऐसा नहीं है जिसे अल्लाह रिज़्क़ ने देता हो। समंदर की मछलियों को भी रिज़्क़ देता है, सांप बिच्छू और कीड़े मकोड़ों को भी रिज़्क़ देता है। हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, मछलियों को पानी में रिज़्क़ मिलेगा, क्या मोहम्मद अरबी के गुलामों को रिज़्क़ न मिलेगा? मैं उलमा से कहता हूँ, जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाएं, कौम के जवानों के साथ खड़े हो जाएं, हिम्मत का मुजाहरा करें और अपनी कौम के जवानों को सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख सुनाएं, मोहम्मद बिन कासिम की तारीख सुनाएं, नूरुद्दीन जंगी की तारीख सुनाएं, तारिक इब्न ज़ियाद की तारीख सुनाएं, अर्तुगरुल गाजी की दास्तान सुनाएं, उस्मान की दास्तान सुनाएं, खादिम हुसैन रज़वी की दास्तान सुनाएं, सलमान अज़हरी का किरदार बताएं, ताकि जवानों का पता चल जाए हम मरने वाले नहीं, हम कौमों को जिंदा करने वाले लोग। हाल ये है, आज हमारे बहुत सारे लोग बड़ी माजरत के साथ माफ़ी चाहते हुए, मैं ये किसी पे तंज नहीं कर रहा हूँ, हमारी कौम का अलमिया ये है कि आम बात भी वो ज़बरदस्ती खींच कर अपने ऊपर सेट, नहीं मेरे लिए कहा, अरे भाई नहीं आपके लिए नहीं कहा, एक आम बात है। जहाँ जहाँ उलमा दीन का काम कर रहे हैं, उनके जूतियों से लगने वाली खाक को हम अपने माथे पे लगाते हैं, चूंकि उलमा की जिम्मेदारी यही है। और मैं आपको भी बता दूं, जिन्होंने आज तक उलमा का सही इस्तेमाल नहीं किया, यह उलमा दरूद फातिहा के लिए नहीं है, ये तीजे 40वें के लिए नहीं है, ये सवा महीने की नियाजों के लिए नहीं है, ये ट्यूशन पढ़ाने के लिए नहीं है। डॉक्टर इकबाल से पूछो एक आलिम का किरदार क्या होता है। डॉक्टर इकबाल ने कहा, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक, जो तुझे हाजिरो मौजूद से बेजार करे, दे के एहसास ज़िया तेरा लहू गरमा दे, फक्र की शान चढ़ा के तुझे तलवार करे, फितने मिल्लत बैजा है इमामत उसकी, जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे। ये उलमा की जिम्मेदारी है, ये कौम के रहनुमा की जिम्मेदारी है। ये न सोचें लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम तो कहना ही है। सबको खुश नहीं किया जा सकता, सबको खुश नहीं किया जा सकता।